नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 12 दिसंबर 1993 रात्रि 9:17 पर आपका जन्म हुआ है। पहले देखेंगे कि कुंडली में ग्रहों की पोजीशन क्या है, वर्ग कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति कैसी है, क्या दशाएं चल रही हैं, वो दशाएं फ्यूचर में आपके लिए कैसी रहने वाली हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। आपकी जो कुंडली है ये कर्क लगन की कुंडली है। ये कर्क लगन जो 4 नंबर लिखा हुआ है इसको हम कर्क बोलते हैं। कर्क लगन है और चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ होता है वो आपकी राशि होती है। लगन के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा 8 नंबर में बैठे हैं। आपकी जो राशि है वो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन है आपका, जिसको हम कहते हैं जन्म की राशि। कर्क लगन एक चर लगन है, चलायमानता का लगन है, यानी व्यक्ति के स्वभाव में चंचलता है, व्यक्ति कला प्रिय है, व्यक्ति अपने जीवन में कलात्मक रवैये से जीता है, खुश मिजाजी से जीता है, जीवन में उसको परिवर्तन पसंद है, सुख सौंदर्य की तरफ उसका आकर्षण रहता है, अच्छी सुख सुविधाओं को भोगना उसके मन में होता है। कर्क राशि एक जल तत्व राशि है। कर्क मतलब केकड़ा। केकड़ा पृथ्वी पर भी रह सकता है, केकड़ा जल में भी रहता है, यानी व्यक्ति के स्वभाव में गहराई भी है। अगर कोई ये कहे कि मैं इस व्यक्ति को अच्छी तरह जानता हूं तो ये उसकी गलत फहमी होगी, क्योंकि ये व्यक्ति जितने बाहर दिखते हैं, जितने पृथ्वी पे हैं, उतने जल में भी हैं। यानी अपनी बात किसी को पूरी ना बताना, अंदर ही अंदर स्वभाव में गहराई होती है। अब वही चंद्रमा इनकी राशि का मालिक भी, लगन का मालिक पंचम भाव में नीच का होकर फिर से एक जल तत्व राशि में आया। वृश्चिक राशि, वृश्चिक का मतलब बिच्छू, बिच्छू का भी सेम कंडीशन है, ये जल में भी रह सकता है और ये पृथ्वी पर भी रह सकता है। अधिकतर बिच्छू दरारों में, दरवाजे के पीछे, कोने में, पानी के पास छुपे हुए रहते हैं, यानी छुपावट, गहराई फिर से आपके स्वभाव में आई है। गोपनीयता रहती है, जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं व्यक्ति किसी से शेयर नहीं करता, ना किसी को बताता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन शत्रुओं के लिए थोड़ा सा ऐसा रहता है कि व्यक्ति सोचे कि किसी ने मेरे साथ बुरा कर दिया तो वो उसको ध्यान रखता है, समय आने पर उसके साथ उसका बदला भी लेता है। ऐसा स्वभाव वृश्चिक राशि वालों के साथ देखा जाता है। मंगल की राशि है, मेहनती राशि है, तो व्यक्ति स्वभाव से मेहनती है। अच्छी बात यह है कि राशि का मालिक मंगल है, वो आपकी कुंडली के लिए योग कारक, केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देगा छठे घर में। दशम का मालिक छठे घर में हो, नौकरी के क्षेत्र में फायदा, नौकरी के क्षेत्र में लाभ लेने का योग है। अपनी शिक्षा, अपनी मेहनत, अपनी बुद्धिमानी, अपनी साहस, अपने जोश के कारण व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, व्यक्ति परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे चलता है। उस लिहाज से ये मंगल बहुत अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में मिला। कुंडली में चंद्रमा को देखने के लिए देखा जाता है पक्ष बल। पक्ष बल नॉर्मल तौर पे आपने खूब सुना होगा, पूर्णमासी हो गई, अमावस्या आ गई। अमावस्या पे चांद दिखाई नहीं देता, पूर्णमासी पे चांद दिखाई देता है पूरा। तो एक अमावस्या का चंद्रमा कमजोर हुआ, क्योंकि उस दिन अंधेरा आकाश में भी है, और चंद्रमा जैसा ग्रह जब आकाश में अंधेरे के रूप में हो, उसको प्रकाश ना मिले सूर्य का, तो ये मानसिकता के लिए अच्छा नहीं होता। चंद्रमा जब जब कुंडली में सूर्य के साथ बैठा हुआ हो एक ही राशि में, तो इसको हम कहते हैं अमावस्या पे हुआ जन्म। ये क्षीण मानसिकता को दर्शाता है। ये व्यक्ति के दिमाग में मूड स्विंग दे सकता है, कभी अच्छा महसूस कर रहे हैं, कभी खराब महसूस कर रहे हैं, कभी तनाव महसूस कर रहे हैं, कभी कुछ। क्योंकि अभी आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि 18 सितंबर 2021 से 20 मई 2023 तक आपको चंद्रमा में शुक्र की दशा रहेगी। शुक्र में चंद्रमा की। शुक्र तो आपकी कुंडली में परफेक्ट है, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन चंद्रमा क्योंकि अमावस्या का है, नीच का चंद्रमा है, राहु केतु साथ में, यानी आने वाले समय में, वर्तमान से मई 23 तक का जो समय है, ये मानसिक चिंताओं का समय है। ये आपको टेंशन दे सकता है, इसको मैं यहाँ ये मान सकता हूँ। तो उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा, तो थोड़ा अपनी मानसिकता को प्रबल करके चलिएगा।
चलिए शुक्र के बारे में बात करूं, क्योंकि शुक्र की आपकी दशा चल रही है। जिस ग्रह की दशा चलती है उसको देखना बहुत जरूरी है। कुंडली में ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस ग्रह की दशा चल रही है, जो वर्तमान में हमें देने आ रहा है कुछ, उसकी स्थिति क्या है। शुक्र कुंडली में चौथे और 11वें घर का मालिक। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, सुख साधन, वाहन, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये सब फोर्थ हाउस में देखा जाता है। 11वां घर सोर्स ऑफ इनकम, लाभ का घर। कहाँ बैठा है शुक्र? पंचम भाव में। पंचम भाव बुद्धि का भाव। व्यक्ति अपनी बुद्धि से लाभ लेगा, व्यक्ति अपनी बुद्धि से सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा। शुक्र यहाँ पे बैठकर वापस अपने घर को देखते हैं, यानी शुक्र की दशा में लगातार किसी न किसी साधन से सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा, धन आता रहेगा। जहां हम शुक्र को ये कह सकते हैं। अब ये शुक्र चंद्रमा के साथ है, लग्नेश के साथ, तो धन के लिए अच्छा है। सूर्य के साथ है, दूसरे घर के मालिक के साथ, इसलिए ये परिवार से भी सहयोग दिलाता है, धन भी दिलाता है। बुध के साथ है तो ऐसा संभव है कि व्यक्ति शुक्र की दशा में ही घर से कहीं दूर चला जाए, दूर जाके काम करना शुरू कर दे, क्योंकि आपको तो शुक्र मई 2017 से चल रही है, चलते चलते 4 साल इसको हो चुके। तो ये वो शुक्र का कॉम्बिनेशन है। शुक्र नवमांश कुंडली में भी अच्छा है, दशमांश में शुक्र की पोजीशन और अच्छी हुई। यहाँ शुक्र धन योग में आया, धन भाव भाग्य स्थान का मालिक होके पंचम भाव में, यानी शुक्र की दशा में व्यक्ति धीरे धीरे करके प्रगति करता रहेगा। वर्तमान में दशा सितंबर 21 से मई 23 तक शुक्र में चंद्रमा है, तनाव बढ़ने की संभावना है, टेंशन हो सकती है, किसी न किसी बात पर एग्रेशन हो सकता है। अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखें, जल्दबाजी ना करें, गुस्सा ना करें। उन चीजों पर आपको संयम रखना होगा। उपाय मैं इसके बता दूंगा। शनि इस कुंडली में 8th हाउस में 8th लॉर्ड होकर अष्टमेश अष्टम में स्वराशि का हो और शनि जैसा ग्रह हो, ये आयु के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन आयु के लिए अच्छा है, अच्छी लंबी आयु देने वाला ग्रह होता है, तो आयु के लिए हिसाब से भी ये हॉरोस्कोप अच्छी है। अष्टमेश अष्टम में हो, परिवार से सहयोग, पैतृक संपत्ति दिलाता है। अष्टम भाव में क्योंकि शनि सप्तमेश होके हैं तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में डिले, शादी कराने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कराता है, क्योंकि सप्तम भाव के एक तरफ मंगल है, एक तरफ शनि है, यानी एक घर जिसके दोनों तरफ 2 अशुभ व्यक्ति खड़े हुए हैं, जो उस घर की खुशियों को देने में प्रॉब्लम दे रहे हैं, इसको ऐसे समझ सकते हो। तो मंगल और शनि की ये स्थिति पाप कर्तव्य योग कहलाती है कि एक हाउस, एक कुंडली के हाउस इस तरीके से पाप कर्तव्य योग में आया। ये तो थी एक प्लेनेटरी पोजीशंस आपको क्या चल रही है। मैंने नवांश कुंडली भी आपकी देखी, यहां से मैं मैरिड लाइफ देखता हूं। मैरिड लाइफ को देखने के लिए लगन का मालिक बृहस्पति दूसरे घर में है, लेकिन नीच का, यही सप्तम भाव स्पाउस के लिए कहलाता है। ये नवांश कुंडली मैरिड लाइफ के लिए देखी जाती है। मैरिड लाइफ सप्तम भाव स्पाउस का, पत्नी का भाव है 7वां, इस 7वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा है, यानी विवाह आपके जन्म स्थान से बहुत दूर की लड़की से होगा। अब इसको पंचम भाव का मालिक मंगल भी दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब है संभवतः ऐसा भी है कि अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो कोई लड़की विदेश में ही पसंद आ जाए, उसी से आपके साथ शादी हो जाए, वैसा भी कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली से दिखाई देता है। यानी इसमें जानकारी में या लव मैरिज होने के भी योग दिखते हैं। 18 सितंबर 20 से 18 सितंबर 21 तक शुक्र में 18 सितंबर 21 से 20 मई 23 तक आपको शुक्र में चंद्रमा की दशा रहेगी। ये समय शादी के लिए अच्छा है इस दौरान, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों नवांश कुंडली के लगन में बैठे हैं। यानी वर्तमान में देखें तो 18 सितंबर से आपको शादी का योग शुरू हो गया। सितंबर 21 से सितंबर 22, सितंबर 23, 2-2.5 साल तक लगातार शादी से संबंधित योग होंगे। हो सकता है इसी दौरान आपकी शादी हो, घर से दूर हो, जानकारी में हो जाए, किसी से लव हो जाए, उसके साथ शादी हो जाए, वैसा दिखाई देता है। लेकिन
कुंडली मिलान के बिना शादी नहीं करना, क्योंकि कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे भी हैं जो मैरिड लाइफ को लेकर परेशानी देते हैं। इसके बारे में मैंने पहले अभी आपको बताया था। तो ये कॉम्बिनेशंस मुझे आपके इस चार्ट में दिखाई दी है। दशमांश कुंडली प्योरली प्रोफेशनल लाइफ, यहाँ पे बुध ग्रह लगन का मालिक होकर तीसरे घर में है, शनि उसको दृष्टि देता है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपको काम धंधे के लिए घर से दूर भेज रहा है। अगर आप विदेश में गए हैं तो उसके पीछे रीजन ये है। दशा आपको शुक्र की चल रही है, शुक्र की दशा में आप धन कमा रहे हैं, विदेश में जाके कमा रहे हैं। अगली दशा चंद्रमा की चल रही है, चंद्रमा दशमांश कुंडली में चौथे घर में, लेकिन अष्टम के मंगल के साथ, यानी यहाँ भी कार्य क्षेत्र को लेकर टेंशन बढ़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। जल्दबाजी नहीं करनी, क्रोध नहीं करना, एग्रेशन को कंट्रोल करना है, नहीं तो छोटे मोटे मतभेद के कारण ऐसे लोग कभी कभी नौकरी भी छोड़ जाते हैं कि भैया मैं नहीं करता, अपनी नौकरी अपने पास रखो, मैं फिर दूसरी देख लूँगा। लेकिन ये समय संयम से चलने वाला समय है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बाद भी जो आगे दशाएं आ रही हैं वो सारी दशाएं एक चीज को बार बार कहती हैं कि भाई आपको अपनी जल्दबाजी, अपने क्रोध, इन पर सब पे संयम रख के चलना होगा। आपने मुझसे हेल्थ के बारे में पूछा, देखिए मैं इस हॉरोस्कोप को हेल्थ को लेके तो चिंता में नहीं हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत महसूस नहीं करता तब वो अपने आप को शारीरिक रूप से भी कमजोर महसूस करता है। किसी का अगर मन ही उदास है तो उसकी बॉडी भी वैसी हो जाती है। अगर मन खुश नहीं है, मन किसी से बात करने का नहीं कर रहा, तो व्यक्ति अकेला रहता है, चुप रहता है, कमरे में बंद रहता है, बात नहीं करता। ये सब चीजें चंद्रमा से आती हैं। तो मुझे आपकी हेल्थ को लेकर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही, करियर को लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे नहीं दिखाई दे रही है। कार्य आप कर रहे हैं, कार्य आपका चलता भी रहेगा, आगे जीवन में तरक्की भी करेंगे। लेकिन मुझे इस कुंडली का सबसे कमजोर फैक्टर जो दिखाई दिया वो लगन का मालिक चंद्रमा, नीच का, राशि का मालिक मंगल, और ये सब अमावस्या का चंद्रमा होना, राहु केतु अक्ष पे होना, ये सारी चीजें जो है ओवरऑल काम करती हैं। तो जीवन में आपको इन सब चीजों का रखना है विशेष ख्याल। उपाय बताऊंगा, वो उपाय आप लगातार करते रहना अपने जीवन में और देखना आप उनसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ओवरऑल हॉरोस्कोप ठीक है, किसी चिंता की बात नहीं है, ना करियर के हिसाब से। शादी का मैंने आपको बता ही दिया है, हेल्थ इश्यूज मुझे कोई बड़े दिखते नहीं है। वर्तमान में देखें तो सितंबर के महीने से शादी का योग शुरू हो चुका है और 2 साल के अंदर आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। मिलान करके शादी आपको यहाँ करनी है। अब आती है बात, ऐसे लोगों को अवश्य ही वर्कआउट जरूर करना चाहिए, चाहे पैदल चलें, चाहे घर पे वर्कआउट करें, चाहे जिम में जाके वर्कआउट करें, क्योंकि उससे आपकी मानसिकता मजबूत होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मेडिटेशन करें, क्योंकि ये चंद्रमा से मानसिकता है, मानसिकता, मेडिटेशन, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं आपस में। तो आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ध्यान ये कर सकते हैं। सुबह उठिए, नहाइए धोइए और रुद्रा अष्टकम, ये भगवान शिव का स्तोत्र है। ऐसे लोग भगवान शिव के दर्शन करें, भगवान शिव को शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, भगवान शिव के तीर्थ स्थानों की दर्शन करें। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जीवन में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को भगवान शिव के प्रति समर्पण आपको करना होगा। रुद्राष्टकम गूगल पे सर्च करेंगे, रुद्राष्टकम, उसको वहां से निकाल लेंगे, आप अपने मोबाइल में रखें। रोजाना 3 बार पाठ उसका करना है। उसके अंदर 8 श्लोक हैं, वो 8 श्लोक आपको 3 बार करने हैं रोजाना। आप YouTube से भी देख सकते हैं उनके बोलने का क्या तरीका है। मैं आपको ज्यादा पूजा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एकमात्र ये पूजा है जिसको हम कहते हैं रुद्राष्टकम, ये आपको रोजाना करनी ही होगी। तो ये तो है आपकी पूजा। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर कोई मैं रत्न बताऊं तो आप एक श्रीलंकन पुखराज धारण करें। ये पुखराज आपके भाग्य का स्वामी भी है, आपको करियर में तरक्की देने के लिए भी है, धन के लिए भी है, सभी प्रकार से बृहस्पति का रत्न आपको सपोर्ट देगा। तो राइट हैंड की तर्जनी उंगली में पुखराज पहनना है। आपको चाहिए तो मुझसे अच्छी क्वालिटी का पुखराज प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको बना के आपके एड्रेस तक भेज दूंगा, लेकिन सिर्फ पंच धातु की अंगूठी में ही बना सकते हैं।
वैसे ये पुखराज सोने में पहना जाता है, सोना कोरियर में अलाउ होता नहीं है। तो वो चीज़ आपको है तो आप पुखराज मुझसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने यहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ गोल्ड में बनवा सकते हैं। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। चिंता का कोई विषय नहीं है, जितनी मानसिकता प्रबल उतना व्यक्ति प्रबल होता चला जाएगा, जीवन में सुख सुविधाएं मिलती चली जाएंगी। नमस्कार।